अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुना तो अविचारी विधि से यज्ञ करवाया और अग्नि से एक कृत्या को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद वह कृत्या 10 दिशाओं को जलाती हुई द्वारिका में पहुंच करके जब जलाने लगी तो जो द्वारिका का रक्षक था सुदर्शन चक्र, वह उस कृत्या का मुख कुचल दिया, जिसके द्वारा वह कृत्या भयभीत होकर के काशी में आ गई और जिन ऋतुजों ने उस कृत्या को उत्पन्न किया था उनको ही जला करके वह भस्म कर दी। यहाँ भौमासुर का मित्र द्विविद आया युद्ध करने के लिए। जब भौमासुर के मृत्यु का समाचार जब सुना तो द्वारिका में उत्पात मचाने लगा, बानर का रूप धारण करके द्विविद नाम का यह असुर। बलराम जी ने अपने हल से उसको पकड़ा और मूसल से ऐसा प्रहार किया जिससे उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। जाम्बवती नंद सांब ने स्वयंवर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण किया। उस समय कौरवों ने मिलकर के छल पूर्वक सांब को बंदी बना दिया। जब यह समाचार बलराम जी को पता चला तो हस्तिनापुर में आए और दुर्योधन से कहने लगे कि तुमने छल पूर्वक सांब को बंदी बना करके रखा है, उसे छोड़ दो। जब युद्ध हुआ बलराम जी का दुर्योधन से तो वह हार गया। उसके बाद भगवान बलराम के शरण में आकर के स्तुति करने लगा, राम राम खिलाधार प्रभावं न विरामति मूढ़ानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हसि अतिक्रमम्। आकर के प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में कहने लगा कि हे अखिल जगत के आधार, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुर्योधन ने सांब के साथ लक्ष्मणा को विदा कर दिया। यहाँ नारद जी महाराज विचार करने लगे कि श्री कृष्ण की इतनी बड़ी संतति है, आखिर वह रहते कैसे हैं? इतनी बड़ी संतति के साथ वह रहते कैसे हैं? सोचिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में आपके घर कोई रहे तो 10 लोग देखने नहीं आएंगे कि कैसे रहते हैं लोग। सोचिए कितनी संख्या में इतने लोग आ गए हैं। अगर यह दिल्ली बंबई में हुआ होता तो कितना लोग आते। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारी जन्मभूमि है वह माँ है, जहां से हम ऊपर उठे हैं। सबसे मूल चीज स्तंभ होता है। घर में जब तक नींव नहीं पड़ेगा, जब तक नींव मजबूत नहीं रहेगा, तब तक मकान रुकेगी। तो आपकी यह नींव है, यहाँ नींव आपकी कितनी मजबूत है आपको दिख रहा है कि नहीं? जब सबका साथ रहता है तभी तो विकास होता है। प्रेम जोड़िए राधे 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 राधे। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया रिश्ते नाते यार हमने, देख लिया रिश्ते नाते यार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया रिश्ते नाते यार हमने, देख लिया रिश्ते नाते यार हमने, देख लिया। लेकिन यह किसके लिए है? जो नहीं आया है उसके लिए है, और जो आ गया है उसका तो स्वागत है। आगतम तो स्वागतम, लेकिन जो नहीं आया है अभी तक घर बैठा हुआ है, क्योंकि आज का लास्ट दिन विश्राम दिवस के दिन जो नहीं आया उसके लिए है। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया रिश्ते नाते यार हमने, देख लिया रिश्ते नाते यार हमने,
तक सब कोई पूछेगा, जब तक जीव में रहेगा तब तक सब कोई पूछेगा, जब तक जीव में रहेगा धन तब तक सब कोई पूछेगा, जब तक जीव में रहेगा धन तब तक सब कोई पूछेगा, जब नहीं रहेगा धन और दौलत तब कोई ना पूछेगा, जब तक रहेगा धन तब कोई नहीं पूछेगा, जब ना रहेगा धन और दौलत तब कोई ना पूछेगा, जब ना रहेगा धन और दौलत तब कोई ना पूछेगा। देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब की यार हमने देख लिया, सब मतलब की यार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, ये रहेंगे धर्म कर्म तो सब कोई साथ निभाएगा, ये रहेंगे धर्म कर्म तो सब कोई साथ निभाएगा, ये रहेंगे धर्म कर्म तो सब कोई साथ निभाएगा, ये रहेंगे धर्म कर्म तो सब कोई साथ निभाएगा। अगर जन्मभूमि से, अगर जन्मभूमि से हम जुड़े रहेंगे तब होगा, अगर जन्मभूमि से जुड़े रहेंगे तब होगा, अगर जन्मभूमि से जुड़े रहेंगे तब होगा, अगर जन्मभूमि से जुड़े रहेंगे तब होगा। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, सब मतलब की यार हमने देख लिया, सब मतलब की यार हमने देख लिया, जो भी धर्म किया है हमने वो हमको है ठीक रहा, जो भी धर्म किया है हमने वो हमको है ठीक रहा। कहना क्या है, जो भी हमने धर्म किया है वह हमको है दिख रहा, जो भी हमने धर्म किया है वो हमको है दिख रहा, जो भी हमने धर्म किया है वो हमको है दिख रहा, जितना हमने साथ दिया है वो सबने है साथ दिया, जितना हमने साथ दिया है वो हमने है साथ दिया, जितना हमने साथ दिया है वो सबने है साथ दिया, जितना हमने साथ दिया है वो सबने है साथ दिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, सब मतलब की यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, रिश्ते नाते यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देखिए जो मैंने भजन गाया है यह भजन कहीं मिलेगा नहीं, आपको लिखा यह सब ठाकुर जी की कृपा है। सोचिए जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, कहा गया ना कि मूकम करोतु वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो बोलता नहीं है उसको भी बोलना सिखा देते हैं हमारे कन्हैया। तो आज इनकी कृपा है जिसके कारण भगवान की यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। देख लिया कि नहीं आपने सब कुछ देख लिए ना?
यही है प्रेम। देखिए जब एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है तो बड़ा आनंद आता है, प्रेम से बड़ा कुछ है नहीं। और आज यहाँ जब नारद जी ने सोचा कि इतनी बड़ी संतति के साथ कैसे भगवान रहते हैं, चल करके देखा जाए, तो विचार करने लगे। नारद जी चल दिए भगवान श्री कृष्ण के महल में देखने के लिए कि आखिर कैसे कन्हैया रहते हैं। तो सबसे पहले भगवान नारद जी रुक्मिणी के महल में प्रवेश किए। जब रुक्मिणी के महल में प्रवेश किए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी महारानी श्री कृष्ण को पंखा कर रही थी। रुक्मिणी जी जब देखा नारद जी को तो कहने लगी कि प्रभु आइए। उनका कुशल क्षेम पूछा, उनको भोजन कराया। नारद जी महाराज देख करके प्रसन्न हो गए। और भाई लड़के बानस यही तरह को ट्रेने में बूढ़ बुजुर्ग रहना। बाबूजी देखिए कहानी तनी सा भोजपुरी में से सुना होता नहीं कि तनी लोग समझ जाए। यही तरह जन बड़ बुजुर्ग रहने बाबा जी चल गिना ट्रेन में सफर करे। अब बेचारे अकेले एगो बुग्गी में बैठल रहने, आओ सब लड़के 4-5 गो लड़के सब थे। चल दिए सब भी ट्रेन में बैठने के लिए। जब ट्रेन रुकी एक जगह स्टेशन पे, बाबा जी अकेले उसमें बैठे हुए थे ट्रेन के बुग्गी में। लड़के सब बैठ गए, सब लड़के नौजवान हल्ला करने वाले। बाबा जी को देखे अकेले, कहने लगे कि मजा नहीं आ रहा है, कोई इस बुग्गी में है नहीं, कुछ आनंद का ऐसा खेल खेला जाए जिसके द्वारा मजा आए। अब सभी लड़के मिल करके जो पैसा रखे थे एक लड़के के पास रख दिए कि अगर कहीं पुलिस भी आएगा तो हमें पकड़ कर ले नहीं जाएगा। और जो चैन पुलिंग करने वाला होता है उसको खींच दिए। पुलिस आया, पूछा किसने चैन पुलिंग किया। सभी लड़कों ने कहा रे बाबा जी ने किया, बाबा जी ने किया है। बाबा जी को पुलिस कहने लगा, रे इतने बुढ़े हो गए, आपके अंदर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। चैन पुलिंग करना आपको पता है ना कानून जुर्म है, क्यों चैन पुलिंग किए हैं, चलिए जेल में। अब बेचारे बाबा जी कांपते हुए कहने लगे, बाबू कुछ सब हमारा पैसा चुरा ले। जब बाबा जी कहने लगे कि लड़के सब मेरा पैसा जो है चुरा लिए है, तो पुलिस ने कहा कि क्या सबूत है। बाबा जी कहने लगे कि जब हम बातें बाबू तन चेक कर। आज जब चेक किए तो उसी लड़के के जेब में पैसा था। पुलिस ने पैसा दिलवा दिया बाबा को, और लड़कों को लेकर के जब जाने लगे तो बाबा जंगले के पास बैठे थे। मोछों पे ताव देकर के कहने लगे कि बाबू बलवा इसने के पाकर। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ये लड़के हैं। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भगवान की जय। महाराज नारद जी सत्यभामा के महल में घुस गए कि अब देखा जाए सत्यभामा के महल में क्या होता है। जब सत्यभामा के महल में घुसे तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और उद्धव जी मिलकर के चौसर खेल रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मणा के घर में गए तो देखे कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देवर्षि नारद ने जब सभी के महल में जाकर के देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानियों के साथ और अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, देवर्षि नारद जी महाराज उनके इस स्वरूप को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद वहां से वह चल दिए। यहाँ जब कुछ दिन व्यतीत हुआ, एक कृष्ण सभा में बैठे हुए थे। एक दिन उसी दिन मगध से बंदी राजाओं की ओर से एक दूत आया भगवान श्री कृष्ण के सभा में और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगा कि प्रभु जरासंध ने राजाओं को बंदी बना करके रखा है। कहा कि जरासंध के सामने जिस भी राजा का सिर नहीं झुकता है जरासंध उसको बंदी बना लेता है। और आज इस समय जरासंध ने अनेकों राजाओं को बंदी बना करके कैद में रखा है। जब इस प्रकार दूत ने कहा कि उनकी मुक्ति का कोई साधन खोजिए, उसी समय पांडवों की तरफ से देवर्षि नारद पधारे कन्हैया के महल में। उन्होंने कहा कि पांडव जो है राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें आपके सपरिवार आने का आमंत्रण पत्र उन्होंने भेजा है। नारद जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो आज श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज से पूछा कि सबसे पहले किसके वहां जाना चाहिए, सबसे पहले राजाओं को मुक्त करना चाहिए या फिर पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। उद्धव जी महाराज ने विचार किया और कहा कि देखिए पांडव राजसूय यज्ञ तभी कर पाएंगे जब सभी राजाओं को जीत जाएंगे, और सभी राजाओं को जीतने के लिए उन्हें जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण सपरिवार पांडवों के राजसूय यज्ञ में पहुंचे, उस समय पांडवों ने इनका स्वागत सत्कार किया और राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े विभूतियां जब आए सब उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज आपका यह यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्वक आप लोक मंगल के लिए यह कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार कहा तो धर्मराज युधिष्ठिर जी आज सहदेव को दक्षिण दिशा में भेज दिए, नकुल को पश्चिम दिशा में भेज दिए और अर्जुन को उत्तर दिशा में, भीम को पूर्व दिशा में भेज दिए कि जाकर के आप चारों दिशाओं में राजाओं को जीत लीजिए। यहाँ जब जरासंध कि अगर धर्मराज यहाँ जरासंध जीता नहीं जाएगा तो कैसे यह राजसूय यज्ञ होगा। जब युधिष्ठिर जी महाराज चिंतित हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंतित मत होइए, भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के वहां चल दिए। जब जरासंध के वहां चल दिए तो वहां जरासंध ने जब ब्राह्मण के वेश में देखा तो प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया, पूछने लगा कि आप कौन हैं, क्या चाहिए आपको। भगवान श्री कृष्ण और भीम अर्जुन ने कहा कि हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। युद्धम नुदेहि राजेंद्र द्वादंसो यदि मन्यसे। हे राजन हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध कहने लगा कि ब्राह्मण के वेश में आप आए हैं, कौन है? ब्राह्मण कभी युद्ध करने के लिए नहीं कहता है, कौन है आप? तो आज भगवान श्री कृष्ण ने परिचय दिया। असो वृकोदरो पार्थस तस्य भ्रातार्जुनो हयम्
अनयो मातुलेयम्मा कृष्ण जानी अति रिपुम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध, ये जो तुम्हारे सामने लंबे चौड़े खड़े हैं यह वृकोदर भीम हैं, और जो इनके छोटे भाई हैं यह गांडीवधारी अर्जुन हैं। और मुझे तो तुम पहचानते ही होंगे क्योंकि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ। श्री कृष्ण जैसे ही सुना जरासंध की श्री कृष्ण हैं, जरासंध हंसने लगा, कहने लगा, अरे तुम वही हो रणछोर जो रण को छोड़ करके भाग गए थे। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा जरासंध कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तुम रणछोर हो, और अर्जुन तो मुझसे छोटा है, इससे तो मैं नहीं युद्ध कर सकता। हाँ, अगर भीम जी चाहे तो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। भीम जी महाराज डर गए कि अगर जरासंध मुझे मार देगा तो क्या होगा। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब भीम जी का शरीर फटने लगा, टूटने लगा, हार गए, कन्हैया से कहने लगे कि अरे आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है, अब मुझे मार देगा तब मुझे बचाएंगे क्या? अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान ने कहा कि जब तुम युद्ध करना तो मेरे तरफ देखना, मैं तुमको बताऊंगा कैसे उसको मारना है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने हाथों को भीम जी के ऊपर से हिलाया तो जो उनकी पीड़ा थी वह सारी की सारी पीड़ा खत्म हो गई। यहाँ महाराज भीम जी जब 28वें दिन युद्ध करने के लिए चल दिए और जब भगवान श्री कृष्ण के तरफ देखे तो श्री कृष्ण ने जब एक तिनका उठाया उसको बीच से तोड़ करके और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। महाराज भीम जी को पता चल गया कि जो यह जरासंध है इसका बीच वाला भाग कमजोर है। भीम जी महाराज समझ गए। अब 28वें दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम जी महाराज ने बीच से उसे फाड़ दिया और फाड़ करके उसे विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिसके द्वारा उसका गोविंदाय नमो नमो हो गया, हाहाकार मच गया। अब यहाँ श्री कृष्ण ने जरासंध के स्थान पे उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक किया और बंदी राजाओं को मुक्त कराया। राजाओं ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करके वहां से राजाओं को लेकर के गए। हाँ, जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन को आते हुए देखे प्रसन्न हो गए, सभी का स्वागत सत्कार किए। सहदेव जी महाराज जो जरासंध के पुत्र है उनका राज्याभिषेक हो गया। सभा में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने के लिए सभी ने जब कहा तो सभी ने अनुमोदन भी किया, लेकिन जो शिशुपाल था वह भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ में अग्र पूजा होने से मना कर दिया, अशब्द कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको मैं 100 अपराध करने के लिए छोड़ दिया हूँ, तुम्हारा मैं 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 से जैसे ही तुम 101 अपराध करोगे तुमको मैं मार डालूंगा। आज जैसे ही शिशुपाल ने 101 अपराध किया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका जो सर था धड़ से अलग कर दिया। यहाँ शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के समाहित हो गई। यज्ञ में भीमसेन जी महाराज को रसोइये का काम दिया गया, क्योंकि जो खाता है वही खिलाता है। जिस प्रकार यहाँ हम लोगों को खिलाते हैं एक भैया, वो भी जो खाते हैं तभी खिलाते हैं, बड़ी प्रेम से खिलाते हैं। सभी लोग जब तक हाथ नहीं दिखा देते हैं कि अरे भैया नहीं, हमारे भैया हैं, लौट जाते हैं, अरे भैया रहने दीजिए। उसी प्रकार से भीम जी महाराज को रसोइये का काम दिया गया।
दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि उसके हाथ में वह रेखा थी कि जितना खर्च करेगा उसका 10 गुना बढ़ेगा। और श्री कृष्ण जो है अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के लिए लग गए, उनकी जूठे पतलों को उठाने के लिए लग गए। महाराज युधिष्ठिर जब यज्ञ संपन्न हो गया तो ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दे करके वहां से विदा किए। यहाँ श्री कृष्ण पांडवों के प्रेम के कारण कुछ दिन के लिए ठहर गए। श्री कृष्ण शिशुपाल के जो सखा थे साल्व, अब वह पृथ्वी को यदुवंश से रहित करने के लिए प्रण ले लिया। सौरभ नामक विमान प्राप्त कर लिया और उसी विमान से आता और द्वारिका में आकर के षड्यंत्र रच करके मार करके चला जाता, पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला द्वारिका को नष्ट कर रहा है साल्व, तो आज भगवान श्री कृष्ण चले आए द्वारिका में आकर के द्वारिका वासियों की रक्षा किए और उसका अंत कर दिए। जब यहाँ श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से साल्व का सर जो है धड़ से अलग कर दिए, तो उसके बाद उसका मित्र आया दंत वक्र युद्ध करने के लिए। भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जब उसका प्रलयांत हो गया तो दंत वक्र का भाई आया विदुरथ युद्ध करने के लिए। जब विदुरथ आया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा विदुरथ का भी सर धड़ से अलग कर दिया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल दिए। जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो वह नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां पे नैमिषारण्य में जाकर के जब पहुंचे, सभी ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु रोमहर्षण जी महाराज जो सूत जी महाराज के पिताजी हैं, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। अभिमान बस अपने गद्दी से उठे नहीं, बैठे रहे। बलराम जी को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने रोमहर्षण जी को संहार कर दिया, मार दिया। जब रोमहर्षण जी महाराज का प्रलयांत हो गया तो आज सभी ऋषियों ने कहा कि बताइए बलराम जी महाराज की अब हमें कथा कौन सुनाएगा। बलराम जी महाराज कहने लगे कि आत्मार्थे जायते पुत्रः। अब जो इनके पुत्र हैं श्री सूत जी महाराज, वही कथाओं को सुनाएंगे। तो जो भी रोमहर्षण जी महाराज के अंदर ज्ञान था, वह सभी ज्ञान उनके पुत्र सूत जी महाराज के अंदर बलराम जी ने समाहित कर दिया। और यहाँ जब ऋषियों ने कहा कि बलराम जी जब हम यज्ञ करते हैं तो इलवल का पुत्र बलबल आता है और हमारे यज्ञ में विघ्न डालने लगता है। बलराम जी ने कहा कि आप यज्ञ प्रारंभ करिए, मैं रक्षा करूंगा। जब यज्ञ शुरू हुआ तो बलबल आकर के मलमूत्र करने लगा उस यज्ञ कुंड में। बलराम जी ने अपने गलमुसल से ऐसा प्रहार किया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अरे परीक्षित, तुम कुछ खा पी लो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है क्या? जैसे ही आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु मुझे 7 दिनों में मरने का जो मिला है श्राप, समझ जाइए कि आज यह 7 दिन आपके साथ जो गुजारना है हमें, वह बहुत ही पुण्य का फल है जो मिलने वाला है। वही 7 दिनों का फल आज जो यह अंतिम दिन है, जिस दिन विश्राम दिवस है, वह मिलने वाला है। तो आज जो भी कथा नहीं सुना है अभी तक, वह जब आज सुन लेगा तो मानो कि उसने पूरा 7 दिनों तक कथाओं को सुन लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो देवकी के 6 पुत्र थे जो मारे गए थे, उनको सुतल लोक से लिया करके दे दिया। और यहाँ कहने लगे कि जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कर्मणा कर्म निराहारः ईश साधु निरूपितः
यक्षर्यायजे विष्णु स्वयं जगीश्वरी मखी। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार उसका फल भोगता है। और यहाँ जब देवकी के 6 पुत्रों को लिया करके दे दिए सुतल लोक से, अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के साथ कराया। हरण करा करके बलराम जी को नहीं बताया, क्योंकि बलराम जी नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो। भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने लगा वृकासुर नामक दैत्य। इतनी तपस्या किया वह वृकासुर नामक दैत्य कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आसुतोष तुमयो गढ़दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। भगवान भोलेनाथ आशुतोष है, भोले भंडारी, मान जाते हैं तुरंत। तपस्या करने लगा जब, ओम नमः शिवाय, 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 Namaste.
इतना सुंदर भगवान भोलेनाथ का वृकासुर ने तपस्या किया कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए। वृकासुर से कहे कि बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तो आज भगवान भोलेनाथ से कहा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह जल करके भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये मस्त। जैसे ही उन्होंने वरदान दिया वृकासुर अब दौड़ चला उन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए। भगवान भोलेनाथ भाग पड़े, नारायण का ध्यान किए, हे प्रभु नारायण आप ही आइए बचाइए मुझे। भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार ग्रहण करके आए और उस वृकासुर नामक दैत्य के सामने खड़े हो गए। कहने लगे कि अरे तुम इस अवगढ़ धानी के वरदान के ऊपर तुम मचल रहे हो। अरे यह वरदान नहीं देता है, यह झूठा वरदान देता है। इसने मुझे भी वरदान दिया था लेकिन वह झूठा निकला। तुम झूठ में इसके पीछे पड़े हो, यह वरदान झूठा देता है। वृकासुर कहने लगा कि आए हो मुझे भ्रमित करने के लिए। मुझे पता है कि वरदान यह जो देता है वह सही होता है, लेकिन भगवान मोहिनी रूप में आए थे, मोहित कर लिए। कहने लगे कि अरे यह वरदान जो देता है झूठा देता है, यह सही नहीं दिया है। कौन सा वरदान दिया है? यही वरदान दिया है कि जो हाथों पे जिसको मैं रख दूंगा यह हाथ अपना, जिसके सिर पे वह जल करके भस्म हो जाएगा। मोहिनी भगवान कहने लगे कि पहले अपने सर पे रख करके देख लो जल रहे हो कि नहीं जल रहे हो। वृकासुर कहने लगा मूर्ख समझ रहे हो मुझे। एक बार बहुत अच्छे महात्मा जी थे, संत थे, घर पे बहुत पूजा पाठ करते थे। बेचारे अपने पत्नी के साथ रहते थे अकेले। अपने पत्नी से कहे कि अरे सुनती हो थोड़ा हलवा बना दो, बहुत खाने का मन कर रहा है। अब बेचारी कहती थी कल बना दूंगी परसों बना दूंगी। वो बेचारे रोज उनको हलवा खाने का मन कर रहा था। मन को मारे तब तो कहा गया ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत मीत, मन ही करत फजीत। लेकिन यहाँ जब महात्मा के रूप में उन्होंने जब कहा अपनी पत्नी से कि अरे हलवा बना दो, लेकिन वह हलवा नहीं बनाई। पूरे गांव में हल्ला कर दी, रोज कहते हैं हलवा बनाने के लिए। गांव वालों ने भी कहा रे हलवा बनाने की बात है, बना के खिला दो। बेचारे अब सोचने लगे कि ऐसे बना करके नहीं खिलाएगी, बहाना कर दिए और अपने प्राणों को ही श्वास के द्वारा रोक लिए। अब गांव वालों को इस उनकी पत्नी को लगा कि चले गए भगवान के पास। बाहर निकाली, रोने लगी, अरे राम हो राम, इनका लास्ट वही था, हलवा खा के चले गए होते। गांव वालों ने कहा कि अरे जीते जी नहीं खिलाए तो चले गए तो कम से कम बना के खिला दो। बेचारी बहुत परिश्रम की तो बनाई, अब बना करके रख दी। अब उनको लेकर के जाने लगे। जब सभी चार लोग ऐसे देखिए लाठी लेके चल रहे थे, चार लोग लेकर के जब जाने लगे तो नीचे से सभी लोग कहते थे कि राम राम, ऊपर से वो कहते थे हलवा खा करके हलवा बड़ा मस्त है। बेचारे कहते थे कि हलवा बड़ा मस्त है, ऐसे हंसते थे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पट्टू नारायण नारायण नारायण, पट्टू नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
बताइए, ऐसे ऐसे भक्त रहेंगे तो कितना आनंद आएगा। कथा में जब तक ना हो ताली भजन के साथ तब तक आनंद नहीं आता है। देखे हैं बिचवा में कई लोग बतिया रहे थे, तो सोचे हैं कि थोड़ा सा इन लोगों को बता दे कि बात करना मना है कथा में। जो बात करता है उसको यहाँ हम बैठा करके भजन गवाते हैं। जो बात करेगा यहाँ भजन गाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ बात मत करिए, केवल राधे राधे राधे। क्या बोलना है? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर। यहाँ जब मोहिनी रूप धारण करके वृकासुर नामक दैत्य के सामने आए तो कहने लगे कि पहले अपने सर पे रख करके देख लो। तो आज जब भगवान ने मोहित कर लिया उसको, जैसे ही अपने सर पे रखना प्रारंभ किया तो भगवान ने कहा कि देखो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर जलने का आशीर्वाद दिया है तो ताप अवश्य लगेगा। जब ताप नहीं लग रहा था तो कहने लगे कि अरे अब रख दो, जलेगा नहीं। और जैसे ही रखा वह अपने सर पे जल करके भस्म हो गया। तभी से उसका नाम पड़ा भस्मासुर। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए सभी ऋषियों ने निर्णय किया कि कैसे परीक्षा इनका लिया जाए। तो भृगु ऋषि को भेजा गया कि जाकर के तीनों देवों का परीक्षण करे कि सबसे बड़ा कौन है। तो त्रिदेवों में भृगु जी महाराज को जब भेजा गया परीक्षण करने के लिए तो सबसे पहले भृगु जी महाराज गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनके पास अनायास ही बैठ गए बिना पूछे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। वहां से चल दिए भृगु जी महाराज, भोलेनाथ के पास आ गए। भोलेनाथ के पास आए तो पूछ करके बैठे तो, लेकिन उनके पास जो प्रसाद था लेकर के खाने लगे बिना पूछे। भोलेनाथ को भी क्रोध आ गया। वहां से चल दिए नारायण के वैकुंठ में जो सोए हुए थे शेष सैया पर लक्ष्मी चरणों को दबा रहे थे। वहां पहुंचे नारायण के पास तो भृगु जी महाराज ने अपने चरण से प्रहार कर दिया उनके वक्षस्थल पे। जैसे ही प्रहार किया नारायण जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। कहने लगे कि अरे प्रभु, कहीं आपके चरणों में हमारे इस कठोर हृदय से आपको चोट तो नहीं लग गया? सहलाने